गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम वंस अगेन। ध्यान है स्टूडेंट, पिछले वीडियोज में हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इतना कुछ हम जान चुके हैं। आज हमें मालूम करना है व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ध्यान रहे स्टूडेंट, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन जानने के पहले वी हैव टू नो व्हाट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन एंड व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एलिमेंट्री रिएक्शन। तो स्टूडेंट ध्यान दें, द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन वन स्टेप, द रिएक्शंस which takes place in one step are known as the elementary reaction। ऐसे कोई भी रिएक्शन जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज दैट द रिएक्शन which does not complete in one step, मतलब do not complete in one step। ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं उन्हें एलिमेंट्री रिएक्शन, और ऐसे रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट नहीं होते उन्हें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। ये ध्यान रहे स्टूडेंट, ध्यान रखें मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी किसी भी रिएक्शन की अगर हमें फाइंड आउट करनी हो, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ध्यान रहे, लेट अस डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो स्टूडेंट ध्यान रहे, मॉलिक्युलरिटी को सिंपल से हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रिएक्शन इन विच टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस प्रेजेंट आर नोन एज द मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन जिसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स, ध्यान है स्टूडेंट मैं आपको बता चुका हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी केवल रिएक्टेंट की बात होती है। ध्यान रखिए, रिएक्टेंट्स एंड आल्सो मॉलिक्युलरिटी में भी रिएक्टेंट्स की बात होती है। इन बोथ मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड। ध्यान रखिए, प्रोडक्ट की कभी भी चर्चा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। तो ध्यान है स्टूडेंट, मॉलिक्युलरिटी हमने क्या कहा, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयन participating in a chemical reaction are known as the molecularity of that reaction। On the basis of the number of molecules, the molecularity can be unimolecular, bimolecular and trimolecular। Trimolecular is also known as the termolecular। Let us discuss one by one। First is unimolecular। यूनिमॉलिक्यूलर, नेम से ही कंफर्म है, यूनि मीन्स वन। ऐसे रिएक्शन जिसमें एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सच है कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए जो है वह प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ध्यान रहे, इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ आयंस जो भी हो, चाहे एटम्स ले लें, चाहे आयंस ले लें, चाहे मॉलिक्यूल्स, उसके नंबर्स हम काउंट करते हैं। नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, देन इट इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। इज दैट क्लियर? एंड द एग्जाम्पल ऑफ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन इज, आप ध्यान रहे, डिकम्पोजिशन ऑफ O2F2। ध्यान रहे, डिकम्पोजिशन ऑफ O2F2। O2F2 अगर डिकम्पोज कर जाए देन द फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ध्यान है स्टूडेंट, अगर हम देखें कितने यहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, 1, देन इट इज द यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। कंफर्म है? एंड सेकेंड इज बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकेंड इज बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ध्यान है, बाईमॉलिक्यूलर मीन्स द रिएक्शन इन विच 2 एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट। मतलब ऐसे रिएक्शन जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स आपके या एटम्स या आयंस जो है पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हम बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। सच एज इफ द रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देयर विल बी द रिएक्टेंट्स आर A and B, देन काउंट करें आप 1 इसका 1 इसका, देन द मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज द बाईमॉलिक्यूलर।
अब ध्यान दें स्टूडेंट, दोनों हमने अगर काउंट किया, एक 1 का ए का एंड दूसरा बी का, तो 1 + 1 2 आ गया, मीन्स बाई मालिकुलर। ऐसे भी रिएक्शन हो सकते हैं 2A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, 2A कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो ध्यान रहे स्टूडेंट, ये भी बाई मालिकुलर होगा। हमें सिंपल सा क्या समझना है, जो भी रिएक्शन हो उसमें हमें रिएक्टेंट्स के नंबर को हमें काउंट कर लेना है। तो काउंट करने पे जो भी आए, अगर 1 आए तो इट इज यूनिमालिकुलर, 2 आए तो इट इज बाई मालिकुलर, और 3 आए तो ये आपका ट्राई मालिकुलर। देखें थर्ड इज एक एग्जाम्पल देखना चाहे बाई मालिकुलर का, तो आपको एग्जाम्पल भी मैं बताता चलूँ बाई मालिकुलर का। The dissociation of हाइड्रोजन आयोडाइड, HI जब डिसोसिएट होता मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI कन्वर्टेड इनटू 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ I2। देन अब सिंपल सा काउंट करेंगे, यहाँ 2 है, सो इट इज द बाई मालिकुलर रिएक्शन। एंड द थर्ड इज ट्राई मालिकुलर ऑफ रिएक्शन। थर्ड आपका है बेटा ट्राई मालिकुलर रिएक्शन, इट इज ऑल्सो नोन एज टर मालिकुलर। ट्राई मालिकुलर को आप टर मालिकुलर भी कहते हैं, ध्यान रखिए। तो सिंपली हम कैसे कह सकते हैं, द रिएक्शन इन विच 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शन आर नोन एज द ट्राई मालिकुलर। ध्यान रहे हमेशा रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होने चाहिए। सिंपली अगर कोई एग्जांपल लें, A + B + C कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, तो ध्यान रहे हम काउंट करते हैं 1 + 1 + 1 मीन्स 3। अगर आपका काउंट करने पे 3 आ जा रहा है देन इट इज द ट्राई मालिकुलर रिएक्शन। ध्यान रहे स्टूडेंट, ट्राई मालिकुलर रिएक्शन बहुत कम पाए जाते हैं। इसके और एग्जांपल आप देख लें, अगर ऐसा कुछ रिएक्शन हो 2A + B कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, देन काउंट अगर हम करें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ A एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, देन इट विल बी 3। अगर 3 आ गया देन इट इज आल्सो ट्राई मालिकुलर और टर मालिकुलर रिएक्शन। एग्जाम्पल की अगर बेटा बात करें तो ध्यान रहे बहुत कम इसमें एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं, लेकिन आपको बताता चलूँ मैं। 2 molecules of nitric oxide react with 1 molecules of oxygen, then formation of 2N। देखें सिंपल सा काउंट करें, 2 + 1 मीन्स 3 कहने का मतलब इट इज द ट्राई मालिकुलर रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन सिंपल सा हमें बस काउंट कर लेना है। काउंट करने 1 आए तो यूनिमालिकुलर, 2 आए तो बाई मालिकुलर और 3 आए तो ट्राई मालिकुलर रिएक्शन हो। ध्यान रहे हमेशा आपको फिर से मैं याद दिलाता चलूँ, मॉलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आर ओनली अप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मतलब ऐसे रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में हो जाएं उसके लिए ही अप्लीकेबल है। ये आपका मॉलिकुलरिटी था। ध्यान दें बेटा, अगली टॉपिक आपका है डिफरेंस बिटवीन मॉलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। लेट अस सी। difference between order and molecularity of reaction। 1 by 1 हम देखेंगे, ऑर्डर है एंड मॉलिकुलरिटी। फर्स्ट ऑर्डर को अगर डिफाइन किया जाए तो ऑर्डर इज डिफाइंड है, इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल इन ए आपका ध्यान रखिए स्पेसिफिक रेट इक्वेशन में। ध्यान रखिए कोई भी स्पेसिफिक रेट इक्वेशन है उसमें कंसंट्रेशन के पावर का, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पावर का सम जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, आपको बताया जा चुका है। मॉलिकुलरिटी अभी हमने बताया, इट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन, वो आपका क्या कहलाता है, मॉलिकुलरिटी कहलाता है। तो ध्यान है फर्स्ट आपका हो गया ये। सेकेंड कहा जाए तो ऑर्डर में बी 0। ध्यान रखिए ऑर्डर क्या हो सकता है, में बी 0। ऑर्डर 0 हो सकता है बट मॉलिकुलरिटी may not be 0। ध्यान रखिए ऑर्डर 0 हो सकता है लेकिन मॉलिकुलरिटी कभी भी 0 नहीं हो सकती। थर्ड आपका ध्यान रखिए स्टूडेंट, ऑर्डर आपका जो होता है वो may not be या it is not
इट इज नॉट, आपका कह सकते हैं इट इज फ्रैक्शनल, ऐसे लिखे इट इज फ्रैक्शनल। ऑर्डर जो होता है फ्रैक्शनल होता है, हो सकता है, एंड मॉलिक्युलरिटी मे नॉट बी फ्रैक्शनल, इट इज होल नंबर। मॉलिक्युलरिटी may not be fractional, that is it is always whole number। ध्यान रखिए फ्रैक्शनल आपका ऑर्डर हो सकता है, मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल कभी मीन्स 1/2, 2/3 ऐसा मॉलिक्युलरिटी नहीं होगा। जब भी होगा मॉलिक्युलरिटी आप जानते रहिए कि होल नंबर होगा। फोर्थ पॉइंट ध्यान रखिए, ऑर्डर इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिएक्शन, एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। एलिमेंट्री एज वेल एज कॉम्प्लेक्स। ये ध्यान रखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए एप्लीकेबल है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए भी, जबकि आपका मॉलिक्युलरिटी जो होता है ओनली एप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ये एप्लीकेबल है। इतना कुछ बेटा ध्यान रखिए, सब आपका क्या था, ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में डिफरेंस था, ध्यान रखिएगा। ये आपका आज कंप्लीट हुआ टॉपिक आपका मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर। अगले वीडियो में हम अगली टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।